दिसंबर को इस पे अंतिम सुनवाई होगी। संविधान कहता है कि जाति, भाषा, क्षेत्र और पंथ यानी रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे और रिलीजन के आधार पे वोट नहीं मांगना है। अगर कोई इस तरीके से जाति, भाषा, क्षेत्र और रिलीजन के आधार पे वोट मांगेगा तो वो करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा सेक्शन 123 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। लेकिन लोगों ने जाति के नाम पे अपनी पार्टियां बना रखी हैं, भाषा के नाम पे अपनी भाषा के आधार पर अपनी पार्टी बना रखी है, क्षेत्र के आधार पर अपनी पार्टी बना रखी है। और तो और छोड़िए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के नाम भी मुस्लिम है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, MIM जो वैसी वाली है, उसमें भी मुसलमीन यानी उसमें भी मुस्लिम। मैंने इसी को चैलेंज किया हुआ है और हमने कोर्ट से मांग किया है कि इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर करिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टियों के नाम में कोई जाति आ रही है, जिन पॉलिटिकल पार्टियों के नाम में कोई भाषा आ रही है, जिन पॉलिटिकल के नाम पे कोई क्षेत्र आ रहा है, या जिन पॉलिटिकल पार्टियों के नाम में रिलीजन आ रहा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई आ रहा हो, उन सभी पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द करिए, या तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं अपना नाम खुद बदल दे। आज इस पे बहुत लंबी सुनवाई हुई। केंद्र सरकार को, चूंकि केंद्र सरकार का जवाब नहीं आया, इलेक्शन कमीशन का जवाब आ चुका है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम पिछले 10 साल से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नया रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन जिन पॉलिटिकल पार्टियों में ऑलरेडी नाम है, जैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, MIM है, ऐसे और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनमें जाति लिखी हुई है, भाषा लिखा हुआ है, क्षेत्र लिखा हुआ है। तो कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार अपना इस पर स्टैंड क्लियर करे। जब केंद्र सरकार का जवाब आ जाएगा तो इसके बाद इसकी फाइनल हियरिंग 14 दिसंबर को होगी। हमारा ये कहना है कि संविधान कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत करो। संविधान कहता है भाषाई भेदभाव खत्म करो, क्षेत्र का भेदभाव खत्म करो, जाति का भेदभाव खत्म करो, रिलीजन का भेदभाव खत्म करो। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां जाति के नाम पे वोट मांग रही हैं, भाषा के नाम पे वोट मांग रही हैं, क्षेत्र के नाम पे वोट मांग रही हैं, रिलीजन के नाम पे वोट मांग रही हैं। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने तो जाति, भाषा, क्षेत्र, रिलीजन अपने नाम में भी लगा रखा है। दूसरी हमारी मांग ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर पे कांग्रेस, वो तिरंगे झंडे के बिल्कुल मिलता जुलता अपना झंडा यूज कर रही हैं। जो कांग्रेस की रैलियों में झंडा यूज होता है वो एकदम तिरंगे से मिलता जुलता है। कांग्रेस उसमें केवल गोल सर्किल नहीं होता है, बाकी वही तिरंगा यूज हो रहा है। जबकि कानून ये कहता है कि तिरंगा झंडे का कोई मिसयूज नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल काम के लिए मिसयूज नहीं होगा, उसका अपमान नहीं होगा। आज की डेट में आप देखिए, जब भी कांग्रेस की रैली होती है वहां आप जाके देखिए तो जो कांग्रेस का झंडा है लगभग तिरंगे झंडे से पूरा मिलता जुलता है, और बाद में लेके आते हैं लोग, छोड़ के वहीं चले जाते हैं। लोग उसके ऊपर पैर रख के चलते हैं, तो अपमानित करते हैं। तो एक तरीके से ये जो हमारा फ्लैग है उसकी इंसल्ट हो रही है, राष्ट्रीय झंडे का अपमान हो रहा है। तो इसलिए कांग्रेस का जो झंडा है उसको भी कांग्रेस को कहने की जरूरत है कि आप इस झंडे को यूज मत करिए। कांग्रेस तिरंगा झंडा न यूज कर पाए, ये एक मेरी मांग है। दूसरा, MIM का नाम बदला जाए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम बदला जाए, और भी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके नाम में जाति, भाषा, क्षेत्र आ रहा है उन सब का नाम बदला जाए। माननीय कोर्ट ने यह कहा है कि मामला मैटर बहुत गंभीर है, इसलिए केंद्र सरकार के जवाब को भी सुनना आवश्यक है। और 14 दिसंबर को इस पे अंतिम सुनवाई होगी।